ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको साथ बहुत बार घटित हुई होगी और आपको भ्रम में पड़ गए होंगे। आप किसी तंत्र मंत्र के साथ पास में चले गए होंगे या ज्योतिष वगैरह, या आपने यूट्यूब पर ट्राई किया होगा तो आपको बहुत ज़्यादा लगा होगा। सपने में अगर संगत जी कभी भी आपको आके सांप काट ले या सांप दिखाई दे तो आप उससे घबराए मत। आपने महादेव से या गुरु जी से कोई अरदास लगाई थी किसी काम के लिए, तो संगत जी महादेव और गुरुजी के आदेश से ही वो सांप आपके सपने में आया आपको डसने, ताकि आपके अंदर वो ऊर्जा आ सके जो ऊर्जा आपके कार्य को सफल करेगी। आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, मतलब एक ऐसा माइंडसेट कि हाँ होगा ही होगा। जब इंसान का माइंडसेट हो जाता है ना कि होगा ही होगा, तो होगा ही होगा, तो वो काम सफल ज़रूर होगा। तो वो ऊर्जा आपके अंदर आती है और आपकी वो इच्छा पूरी करते हैं महादेव उस सांप से डसवा के, ताकि आपकी वो इच्छा पूरी हो सके। कभी भी आपको अगर ऐसा सपना है कि आप सपने में आपको सांप दिखाई दिया, आपको डसने की कोशिश कर रहा है, तो आप घबराए नहीं, क्योंकि गुरुजी और महादेव आपको सफल करना चाह रहे हैं आपके उस अरदास के लिए, जो अरदास आपने गुरुजी के चरणों में लगाई है। तो संगत जी, पाठ को जरूर सुने, क्योंकि पाठ में सभी तरह की ब्लेसिंग्स है, आपको हर चीज़ की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का उनके पास दूध भेजना, दूध के निराश लौटने पर शुभ का कर्मशः धूमर लोचन चंड मूल तथा रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सब का मारा जाना। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में शुभ और निशुभ नाम के दो प्रतापी रहते थे, जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों से इस समस्त लोकी के आराध्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सर्वपूजनीय देवी उमा का सत्वन किया। देवता बोले, देवी श्री दुर्गे आपकी जय हो। अपने भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिवा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली पराम्बा है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। कालिका अवतारा रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। छिन्न मस्ता आपका ही स्वरूप है, आप ही श्री विद्या है, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है। भैरव रूपिणी आपको नमस्कार है। आप ही बंगलामुखी और धूमावती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी, ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। दो धी माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्या महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी है, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपकी इस स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हैं, आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। अतः उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। यह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदरपूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता ने शुभ और शुभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शंभु सार का नाश करने वाली सरस्वती है। उन्हीं को उग्रतारा और मोहग्रतारा भी कहा गया है। माता के शरीर से सप्त प्रकट होने के कारण वे इस बोतल पर मातंगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा कि तुम लोग दिन भर रहो, मैं स्वतंत्र हुआ था, किसी का सहारा लिए बिना है तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहां दृश्य हो गई। एक दिन शुभ और निशुभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप है, नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला, उसे देखते ही वे मोहित हो शुद्ध बुद्ध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आराम से ही सारा वृत्तांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक पूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंड मुंड की यह बात सुनकर महान असुर शंभु ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है
तुम वहां जाओ और उसे मेरा संदेश कहकर उसे परिवर्तनपूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से ये इस प्रकार बोला। दूत ने कहा कि देवी दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उनका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे कठोर तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने इस सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण किया है। ये यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग का समय मैं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्री में रत्न हो, सब रत्नों के उपस्थित हो, इसलिए तुम कामजनित रस के साथ मुझको तथा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुँह से शंभु का संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत तुम सच कहते हो, तुम्हारे कंथन में थोड़ा सा भी अस्तर नहीं है, परंतु मैंने पहले से ही प्रतिज्ञा कर ली है कि उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर देगा उसे मैं युद्ध में जीत ली, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम आज शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करें। देवी की बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को यह सब बातें सुनाई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जैसे भी वह यहाँ आए उसी तरह उसे ले आओ। असुर पर उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्नपूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दत्ता धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ है 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर तुम्हें दत्तराज ने भेजा है, यदि तुम मुझे मारे डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है, मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने मुंह के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। तभी शिव देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। अब उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालते हैं। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुरगणों को चबा डाला, जो मरने से बचे हुए भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दत्त धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को पाकर प्रतापी शंभु ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों होठों को दांतों से दबाकर रहकर उसने कर्म से चंडमुंड और रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उन स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से सेविता अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई जग भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानवीर बोले, देवी तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण वाहन सहित मरवा डालेंगे। वहाँ में शंभु को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि में उनकी स्तुति करते हैं। शंभु को पति बना लेने पर तुम्हें उस महानंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी हिम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर में वाणी में बोली। देवी ने कहा कि अद्वितीय महेश्वर पर परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदा शिव कहलाते हैं। वेद भी उसके तत्व को नहीं जानते, परंतु विष्णु आदित्य की तो बात ही क्या है। उन्हें सदाशिव की मैं सूक्ष्म पर करती हूँ, दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंह कितनी भी कामातुर क्यों न हो, वह गिद्ध को अपना पति कभी नहीं बनाएगी, हथिनी गधे को और वागिन खरगोश को नहीं। दत्त तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का एक क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दत्त बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अपना अबला समझकर मार नहीं रहे, परंतु ये तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा हो तो सिंह पर स्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और समारंभ में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उसके साथ लीलापूर्वक युद्ध करके परमेश्वर ने चंडमुंड सहित महान असुर तख्तबीज को मार डाला। वे देववेरी असुर बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हुई, जिसे देवी के भक्त जाते हैं। देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ एवं शुंभ का संहार ऋषि कहते हैं कि राजन प्रशंसीय पराक्रमशाली महान असुर शंभु ने श्रेष्ठ दैत्यों का मारा जाना सुनकर उन्हें अपने दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे। उसने कहा कि आज मेरी आज्ञा से काल के मौर्य दो हाथ तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करे। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो
स्वयं भी नगर के बाहर निकले। उन महाबली वीरों के आगे से उनकी सेना उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी। मानो मंदरोन्मुख पंतक आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए। इस प्रकार असुरजनों ने युद्ध स्थल में मृदंग, मर्दल, भेरी, डिंडिम, झांझ और ढोल आदि बजाए गए। वह उन जुजाई बाजों की आवाज़ सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राणी ही अधिक प्यारे थे वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तकवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय के अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्होंने अपने पराये की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुरराज के साथ समारंग में पहुंचकर अरब और ससुर युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार सतध्वनि की आवाज़ होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई दे रहा था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की विलासा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए थे। घुड़सवार, हाथी पर सवार तथा अन्य गरुड़ासुर असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महान समर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमत गजराज जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊँट भी अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठ हाथ धारण किए जोर जोर से हिला रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की माती उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करते थे। जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाई। साथ ही शत्रुओं को हतोत्साह करने वाले ने घंटे को भी बजाई। यह देखकर ऐसी है भी अपनी गर्दन और मस्तक के केसों को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और शस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुम्भ विशालिनी रमणियों के मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरसवाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसे सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथम उत्पन्न कर देता है, और ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो। यह बात कहकर महान असुर चुप हो गया। तब चंद्रिका देवी ने कहा कि मूड असुर व्यर्थ की बातें क्यों बकता है, युद्ध कर अन्यथा पात्र को चला जाइए। सुनकर उस महारथी वीर अत्यंत रुष्ट को समरभूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हैं। उस समय उस रण नक्षत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मद से उदित हुआ असुर तीखे बाण, शूल, फर्श, बिंदी, बाल, हृदय, धनुष, भूषुंडी, प्रास, अक्षुर परे तथा बड़ी बड़ी तलवार से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण समारंग में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुभ निशुम की पताकाएं जो उड़ती हुई बलाकाओं की पंक्तियों के समान सफेद दिखाई देती है, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। अक्षत विक्षत शरीर वाले दैत्य मृत्यु पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया था। देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहने लगी। कितनी ही नदियाँ बह चली। सैनिकों के केस पानी में सेवार की बातें दिखाई देते थे। उनकी चादरें सफ़ेद भयन का बरम उत्पन्न करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार होने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुम्भ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने अजीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर भरोस से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त तो महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दूसरे टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने आयलों को हिलाता हुआ दौड़ने लगा। इन 3 प्रकार के ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तंदर अंबिका ने हट्टास किया, जिससे समस्त असुर संतप्त हो उठे। जब देवी ने शंभु से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बिका की। इस प्रकार दैत्य शंभु ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, किंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिरा। शंभु के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शंभु ने सहस्रों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठा उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हुआ इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश में तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर वह महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का विनाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ कर दिया। उसके चला हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने
त्रिशूल उठाया उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणी पंजकों में से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हो। उस महापराक्रमी शिव निशुभ और भयानक बलशाली शंभु के मारे जाने पर समझ दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों काली सिंह आदि ने खा लिया था। शेष देवता बहुत से व्याकुल हो दसों दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ होगा, वे ठीक मार्ग में से बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगी, जिसका शब्द शुद्ध प्रतीत होता था। आकाश निर्मल होगा। देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने फिर यज्ञ याग आदि आरम्भ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभो दैत्यराज के बद प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धापूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है, वह श्लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया है, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुभ महीना सावन का, और सावन के महीने में संगत जी शिव पुराण का पाठ सुनना बहुत शुभ माना जाता है। संगत जी, किसी भी ब्लेसिंग पे मत को 7 तारीख को गुरु की लंगर सेवा होगी। संगत जी कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर करें, जिनकी जो श्रद्धा हो। बाकी हमारी तरफ से किसी को फोर्स नहीं है, हम फिर से कह रहे हैं हमारी तरफ से किसी को फोर्स नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।